हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था BCUC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का ब्लॉक नंबर 1 के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एंड इसमें मोस्टली दो टॉपिक रह गए थे, MSMEs और हमारा सेकंड CSR का। एंड वो हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा जो ब्लॉक 1 था, फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेसेस, उसमें हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा MSME, ठीक है, विच मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। MSME क्या होता है? बिजनेस होता है जिसमें हमने बिजनेसेस को क्लासिफाई करा हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कि उसमें कितना इन्वेस्ट करा जा रहा है, कितनी मनी इन्वेस्ट हो रही है, एंड उनकी एनुअल टर्नओवर कितनी है, यानी कि एनुअली एट द एंड ऑफ ईयर वो लोग कितना टर्नओवर, कितना कमा पा रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया में देखो माइक्रो बिजनेसेस भी मिल जाएंगे, स्मॉल जो छोटे मोटे जो घर से बिजनेस चला रहे हैं वो भी मिल जाते हैं, एंड देन हमारे पास मीडियम एंटरप्राइजेस भी होते हैं, ठीक है। MSMEs का इम्पोर्टेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास छोटे लाइक स्मॉल एंटरप्राइज है या माइक्रो है या फिर मैक्रो है या मीडियम है, हर केस में क्या होता है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें काफ़ी सारी मिल जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है। सेकेंड थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बिजनेस, ठीक है, बिजनेस प्रमोट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर छोटे मोटे बिजनेसेस भी लोग अपने घर से शुरू कर पाएंगे तो इससे बेटर क्या हो सकता है? सब लोगों को अपना एक लाइवलीहुड अर्न करने का एक मौका मिलेगा, है ना। सब अर्न कर पाएंगे, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा रीजनल डेवलपमेंट इससे क्या होती है, एनकरेज होती है। एक रीजन में, एक एरिया में जितने भी लोग हैं, छोटे मोटे बिजनेस देखो हर कोई घर से शुरू कर ही सकता है ना। बस थोड़ा सा उनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो भी रूरल इंडस्ट्रीज होती हैं, रूरल इंडस्ट्रीज, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जो रूरल हमारा हो गया गांव साइड का जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट का हो गया, टॉय मेकिंग हो गया, ऐसे छोटे मोटे बिजनेस लोग घर से शुरू कर सकते हैं। देन हमारा ये क्या होता है, सिग्निफिकेंटली हमारा सब जीडीपी में ही सपोर्ट जाता है, ठीक है। कंपनी का जीडीपी, सॉरी, हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स ले तो हमारे जो छोटे मोटे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बाहर भी निकल जाओ अपने घर से तो आसपास कहीं ना कहीं आपको ऐसे मिल जाती है ना फर्नीचर शॉप्स, छोटी मोटी, जो ऐसे ही फर्नीचर्स बना रहे हैं, या फिर आपको कहीं कहीं पे क्या होता है, ऐसे साइड में स्ट्रीट्स पे मिल जाते हैं। उन्होंने अपने फर्नीचर का कुछ डिस्प्ले करा हुआ होता है, उनका बोर्ड होता है ना। तो उसके बाद हमारे पास कुछ स्मॉल टेक्सटाइल यूनिट्स आ जाती है, कुछ हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस आ जाते हैं, हमारी जो लोकल बेकरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस हो गई। तो ये सारे हमारे MSMEs के एग्जाम्पल्स होते हैं। मेनली हम MSME को क्लासिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट और हमारी एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी को, नए प्रोसेसेस को, नए प्रोडक्ट्स को हमारे बिजनेस में लेके आना, ताकि हमारे जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो इम्प्रूव हो सके, हमारा कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ सके, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है? कॉस्ट कम हो जाती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं पुरानी मशीन को यूज़ कर रही थी एंड वो पूरा दिन वर्क करने के बाद भी मुझे सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स ही जनरेट करके दे पा रही है, ठीक है। एंड उसके कंपैरिजन में मैं नई मशीन लेके आई हूँ, वो मेरे को पर डे में 150 प्रोडक्ट्स जनरेट करके दे रही है, एंड उससे वेस्टेज भी कम हो रही है। इससे क्या होता है, कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है, हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर मैं हमारी जो गुड्स हैं अब वो और बेटर क्वालिटी के बिक रही हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, है ना। वो हमारा बिजनेस और लोगों को रिकमेंड करेंगे, हमारा बिजनेस की ग्रोथ होएगी, ठीक है। हमारा बिजनेस ग्लोबली पूरे कंट्री में, पूरा हमारा अर्थ पे क्या करेगा, एक्सपैंड होएगा, अलग अलग कंट्रीज में भी हमारा बिजनेस जाना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे हमारा UPI पेमेंट्स होती हैं। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में हम लोगों को कोई भी सामान लाना है कहीं से भी, हम शॉप पे जाते थे, कैश देते थे। लेकिन अब कितना इजी एक्सेस हो गया है ना, हम घर बैठे बैठे सामान मंगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली।
तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुई है। उसके बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, हमारा एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे बैंक्स भी डिजिटलाइज हो गए हैं, मनी ट्रांसफर काफ़ी इजी हो गया है, ठीक है, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट्स काफ़ी इजी हो गई है। रियल लाइफ एग्जांपल वही, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, बैंक के बाहर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, मनी निकलवाना है तो भी, है ना। अब क्या है, आप यूपीआई ऐप्स का यूज़ कर लो, हमारा गूगल पे है, भीम है, उसके बाद हमारा काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं, पेज ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, है ना। हम इन ऐप्स का यूज़ करके बहुत ईजिली अपना, अगर हमें मनी ट्रांसफ़र करना है, किसी को पेमेंट करनी है, बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज टेक्निकल इनोवेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज को, उसकी एबिलिटी को, उसकी कॉम्पिटेंसीज को क्या करते हैं, बेटर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके और ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्किल में टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप और लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो सबका आपके टुवर्ड्स जो भी बिहेवियर है वो अच्छा होएगा, है ना। आपको हर चीज़ में थोड़ा इजी रहेगा लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, लोग आपसे चीज़ें शेयर करना सीखेंगे, है ना। कंपनी में क्या होता है, एक कॉर्पोरेट लाइफ है तो टीम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिजिटल स्किल्स हो गई, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो कि डेवलप करी जाती हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेटर हो सके, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर स्किल्ड होंगे हमारे पास एम्प्लॉयज़ तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा करियर में हमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्किल डेवलपमेंट। फिर आती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के टूवर्ड्स भी होती है ना। तो बिजनेस के कुछ काम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ एक ही मोटिव है आपका कि आप पैसा कमाओ एंड प्रॉफिट्स कमाओ, नहीं, आपको साथ में सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। जो ये ऑर्गेनाइजेशंस, जो ये बिजनेस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इतना पोल्यूशन जनरेट करती हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन्हें सोसाइटी के लिए करना चाहिए ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग ग्रुप्स के टूवर्ड्स क्या होती है, कस्टमर्स के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी की, कि आपको अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने हैं और फेयर प्राइसेस पे। ये नहीं कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो दे रहे हो बट प्राइसेस इतने हाई रख रहे हो कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कस्टमर्स के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने हैं, फेयर प्राइसेस होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ के केस में उनको फेयर वेजेस देनी है, ठीक है, जिसमें वो काम कर रहे हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उनको सेफ रखना है, ठीक है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है। गवर्नमेंट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके जो भी हमारे पास लॉज वगैरह होते हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट के लिए है। उसके बाद हमारे पास आती है एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी अगर कोई फैक्ट्री है तो हमें ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन ना हो रहा हो, ठीक है, रिसोर्सेज को बचा के रखना है, कंजर्व करना है, उनको संभालना है, ज़्यादा वेस्टेज ना हो। कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या होता है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो एजुकेशन में प्रमोट करो, डोनेशंस करो स्कूल में, है ना, हेल्थ केयर पे ध्यान दो, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दो। एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है वो हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज कराती है फ्री में, ठीक है, या फिर जो नियर बाय विलेजेस है वहाँ पे ट्रीज प्लांट कराती है। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट के साथ साथ, इन एडिशन, हमेशा प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एथिक्स, ठीक है। बिजनेस जैसे एक हमारे रियल लाइफ में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, उसी तरह से बिजनेस के भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज होती हैं जो कि हमारा गाइड करती है कि बिजनेस में डिसीजंस, बिजनेस का बिहेवियर कैसा हो, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलना है ना, सच ही बोलना चाहिए, ये तो है नहीं आप झूठ बोल बोल के लोगों से जो है बात करोगे। एंड देखो ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा जो भी चीज़ है इजीली, ऑनेस्टली सामने वाले पर्सन के साथ कम्युनिकेट करो,
ऑनेस्टी। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज ऑल्सो लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से हर चीज करनी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहना है, कोई चीज ऐसे नहीं करनी कि आप छुपा के कुछ फ्रॉड वगैरह कर रहे हो, ठीक है। फेयर कंपटीशन, सामने वाले को ये नहीं कि बहुत बुरी तरह से तुम, भाई ठीक है कंपटीशन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट फेयर रहना है हमेशा, कुछ भी चीज गड़बड़ वगैरह नहीं करनी है। रिस्पेक्ट करनी है, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे इज्जत से बात करनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी गई है तो आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना है। अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपको अकाउंटेबल होना है कि हाँ मेरे से गलती हुई है एंड आई लाइक टेक केयर ऑफ इट, मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की? अगर एक बिजनेस में एथिक्स है, मोरल वैल्यूज है, अच्छे से लोग के बिहेव करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सच बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। कंपनी की इमेज काफी अच्छी बनेगी, कस्टमर लॉयलिटी बनती है, कस्टमर्स जो है वो लॉयल रहेंगे तुम्हारी ही ऑर्गेनाइजेशन से, आगे परचेजेस करेंगे, इवन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन भी कर देंगे फ्री में, है ना। उसके बाद लीगल इश्यूज इससे अवॉइड हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलती है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे एक कंपनी है, उसने एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिकॉल करा इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द डिफेक्ट, ठीक है, बिकॉज कस्टमर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। एक कंपनी, उसने कुछ गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करे एंड उसमें प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल गया, तो उन्होंने सामने से इस चीज को छुपाने की जगह बताया सबको कि हमारे प्रोडक्ट में ये गलती हो गई है, उसके लिए माफी भी मांगी, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर की सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कि हमें तो बिजनेस सिर्फ 6 महीने के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो एंड बाद में जाके वो किसी की लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन रहा है तो वो चीज़ गलत है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है, इनका भी ध्यान। रियल लाइफ एग्जांपल को हर चीज़ अगर तुम करते चलोगे ना तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है टॉपिक की, ठीक है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक कंपनी है, उसकी कमिटमेंट होती है कि वो सोसाइटी के टूवर्ड्स, एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, बियॉन्ड इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब लीगली जो चीज़ बोली गई है कि ठीक है उनको परेशान वगैरह नहीं करना, वो चीज़ तो ठीक है, बट कुछ ना कुछ और कमिटमेंट होती है। हमेशा कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो CSR के लिए अपना अलग असाइन कर देती है। CSR एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन करवा दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवा दी, फ्री मेडिकल कैंप्स प्रोवाइड करा दिए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स या डिजास्टर रिलीफ वगैरह। तो इस तरह की CSR एक्टिविटीज हर ऑर्गेनाइजेशन को करानी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है, उसने टॉयलेट्स बिल्ड करवा दिए जो रूरल एरियाज होते हैं ना उधर की साइड पे, ताकि सैनिटेशन इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और कोई कोई कंपनी जैसे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवा देती है, फ्री में स्कूल्स खोल देती है, ताकि जहाँ पे मतलब फीस वगैरह कम हो, ताकि प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है एमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यानी कि न्यू एरियाज बिजनेस के, ठीक है, जो कि हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, कस्टमर प्रेफरेंसेस की वजह से होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। मेजर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, एक तो ई कॉमर्स, इंटरनेट के थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया। डिजिटल मार्केटिंग, आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, इन सब के थ्रू, ठीक है। फिनटेक आती है हमारे पास, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज, जैसे पेटीएम वगैरह होता है। फिर हमारी एडटेक होती है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग, जैसे बायजूस है ना, फिजिक्स वाला है, और अनअकैडमी। उसके बाद कुछ हेल्थ टेक होती हैं, जैसे कि जो हमारी हेल्थ केयर से डील करेगी, जैसे ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज होती है, आप ऑनलाइन वीडियो चैट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो, है ना। उसके बाद कुछ ग्रीन बिजनेस होते हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, सोलर एनर्जी कंपनीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं जो कंपनीज। फिर स्टार्टअप का मतलब एक नया स्टैब्लिश बिजनेस, ठीक है, जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव सर्विसेज को डेवलप करता है ताकि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। जैसे एक स्मॉल टीम है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करा जो कि वहाँ पे लोकल फार्मर्स को हेल्प करेगा, ताकि वो डायरेक्ट अपना जो भी उनका प्रोड्यूस है वो कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेल कर सके, मिडल मैन का चक्कर ना हो, क्योंकि मिडल मैन में क्या होता है, उनको काफी सस्ता मिलता है। फॉर एग्जाम्पल,
फार्मर ने आटा उगाया, ठीक है, उनके वहां पे देखो, मैं बहुत ऐसे नॉर्मल 100-200 ऐसे एग्जांपल्स लेती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 100 रुपए किलो आटा है, ठीक है, वो किसको पड़ रहा है? फार्मर को। फिर वो मिडल मैन को बेचेगा, फिर मिडल मैन अपना प्रॉफिट जोड़ देगा, फिर वो उसके बाद हमारा होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़ के रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर अपना प्रॉफिट, तो वही 100 रुपए का आटा कहीं ना कहीं 300-400 में हमें पड़ जाता है ना। और वो हमें 300-400 में, हमसे तो 300-400 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन फार्मर को तो सिर्फ 100 रुपए मिल रहे हैं ना उस आटे के। तो अगर मिडल मैन को हटा दिया जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट फार्मर्स भी कमा लेंगे, है ना। तो इस तरह के जो जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके जो ऐप वगैरह डेवलप करे जाते हैं, दैट इज स्टार्टअप, ठीक है। सो नाउ ब्लॉक नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में एमएसएमईज और हमारा सीएसआर, बस ये 2 टॉपिक्स ही रह गए थे, इस वीडियो में कवर अप हो गया है। सो अब हमारा ब्लॉक नंबर 1 इज टोटली कंप्लीटेड एंड अब मैं ब्लॉक नंबर 2 स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप लोगों को समझ में आया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड आपको नेक्स्ट किसकी वीडियो चाहिए, अगर कोई टॉपिक है पर्टिकुलर जो आपको समझना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में बता देना। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। एंड आपको इन सब का जो भी पीपीटीज वगैरह है, ये सब आपको बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूट्यूब को प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।